सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वुदरिंग हाइट्स की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लव स्टोरी ही नहीं बल्कि रिवेंज, पैशन और ट्रेजेडी की भी कहानी है। इस नोवेल को एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा था और ये उनकी एकमात्र नोवेल थी। लेकिन सिर्फ एक ही नोवेल से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी जगह बना ली। ये कहानी वाकई लव स्टोरी से अलग है क्योंकि इसमें हीरो और विलन के बीच की लाइन जो होती है वो बहुत ब्लर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की सेटिंग से। ये कहानी इंग्लैंड के यॉर्कशायर मूर्स में सेट है, एक इलाका जो हमेशा रहस्यमय अंधेरों और तेज हवाओं से भरा रहता है। और इसी अजीब वातावरण में ये पूरी कहानी अनफोल्ड होती है। नाउ लेट्स मीट द की कैरेक्टर्स एंड देन गो थ्रू द एंटायर समरी ऑफ वुदरिंग हाइट्स। So the main protagonist of the story is Heathcliff. Heathcliff इस कहानी का सबसे इंटेंस और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। He was an orphan found and adopted by Mr. Earnshaw, but society never accepted him. He loves Catherine madly but turns into a cruel, revengeful man when she marries Edgar Linton. ये हिथक्लिफ एक ऑर्फन थे जिसे मिस्टर ऑनशॉ ने अडॉप्ट किया था, जो मेन हीरोइन है बाद में जाके कैथरीन ऑनशॉ। उनके पिता थे मिस्टर ऑनशॉ। द मेन प्रोटैगनिस्ट हीरोइन विल बी कैथरीन ऑनशॉ। कैथरीन ऑनशॉ एक ऐसी लड़की जो दो दुनिया के बीच फंसी हुई थी। She loves Heathcliff deeply but chooses to marry Edgar Linton for status and comfort. Her decision leads to tragedy. Catherine Earnshaw role बहुत important है. Her character drives the entire plot of the story. The next character is Edgar Linton, a kind and noble man, but too refined to handle the vileness of Catherine and Heathcliff's love. वो कैथरीन से सच्चा प्यार करता है, लेकिन हीथक्लिफ की नफ़रत और बदले की आग से उसे बचा नहीं पाता। हिंडली ऑनशॉ, हीथक्लिफ का सबसे बड़ा दुश्मन मिस्टर ऑनशॉ के असली बेटे जो हीथक्लिफ से जलता था। He mistreats Heathcliff after Mr. Earnshaw's death, which pushes Heathcliff toward revenge. Isabella Linton, Edgar's innocent sister who falls in love with Heathcliff only to suffer in an abusive marriage. वो सोचती थी कि Heathcliff उससे प्यार करेगा, लेकिन वो सिर्फ बदला लेना चाहता था। Hayton Earnshaw and Cathy Linton, the next generations, जिनकी कहानी ही शायद इस नोवेल का रिडेम्पशन है। हेटन हिनली सन और कैथरीन की बेटी की लव स्टोरी हीथक्लिफ के बदले की कहानी का अंत करती है। द नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इज़ नेली डीन। नेली डीन इस कहानी के नरेटर है। वो दोनों फैमिलीज़ के साथ थी और हमें पूरी कहानी सुनाती है। शी इज़ द हाउस कीपर हु हैज़ विटनेस्ड एवरीथिंग फ्रॉम चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स टू डेडली रिवेंज। हर पर्सपेक्टिव शेप्स द एंटायर नोवेल। मिस्टर लॉकवुड इस कहानी के लिए आउटसाइडर है। ही इज़ अ विजिटर टू थ्रेसक्रॉस ग्रांज एंड हिज क्यूरियोसिटी लीड्स us into the dark past of Wuthering Heights. लिंटन हीथक्लिफ और इज़ाबेला के बेटे हैं, जो अपने बीमारी और कमज़ोर पर्सनैलिटी की वजह से अपने पिता की नफ़रत का शिकार बनता है। हीथक्लिफ यूजेस हिम एज अ पॉन इन हिज रिवेंज, फोर्सिंग हिम टू मैरी कैथरीन्स डॉटर। नोवेल की शुरुआत होती है मिस्टर लॉकवुड से, जो थ्रेसक्रॉस ग्रांज के नए टेनेंट है। वो अपने लैंडलॉर्ड हीथक्लिफ से मिलने वुदरिंग हाइट्स जाते हैं, जो एक बहुत ही सन्नाटे भरा और अजीब जगह है। लॉकवुड हीथक्लिफ को एक डार्क, ब्रूडिंग और मिस्टीरियस आदमी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। देयर ही ऑल्सो मीट्स जोसेफ, a rude old servant, Hayton Earnshaw, and Cathy Linton. The atmosphere in Wuthering Heights is cold, unwelcoming, and unsettling. लॉकवुड को स्नो स्टॉर्म की वजह से रात भर वुदरिंग हाइट्स में ही रुकना पड़ता है। उसे वहाँ एक पुरानी डायरी मिलता है जो किसी कैथरीन नाम की लड़की की होती है, और उसमें कैथरीन और हीथक्लिफ के बीच की दोस्ती और गहरे रिश्तों के जिक्र होता है।
That night, he has a terrifying vision. A ghostly hand scratches at the window. A voice whispers, "Let me in." लॉकवुड घबरा कर जाग जाता है और हीथक्लिफ जब ये सुनता है तो खिड़की की तरफ भागते हुए चिल्लाते हुए और कैथरीन के भूत को बुलाते हुए भाग पड़ता है। डर और क्यूरियोसिटी के साथ लॉकवुड थ्रेस्कोस्क्रांच लौट जाता है और वहाँ नेली डीन से wuthering हाइट्स की कहानी सुनाने को कहता है। Nellie's narration begins in the past when Wuthering Heights was home to the Earnshaw family. Mr. Earnshaw brings home an orphan boy, Heathcliff, who is raised alongside his children, Catherine and Hindley Earnshaw. Catherine and Heathcliff develops an intense bond, but Hindley resents Heathcliff and mistreats him after Mr. Earnshaw's death. कैथरीन हीथक्लिफ से प्यार करती है पर वो एडगर लिंटन एक अमीर और सोफिस्टिकेटेड आदमी से शादी करने का फैसला लेती है। हीथक्लिफ heartbroken and humiliated disappears for years, returning as a wealthy and vengeful man. He begins his revenge by ruining Hindley and taking over Wuthering Heights. He marries Edgar's sister Isabella Linton but treats her cruelly. कैथरीन अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पाती और बीमार हो जाती है। फिर उसकी मौत हो जाती है जब वो अपनी बेटी कैथी लिंटन को जन्म देती है। हीथक्लिफ कैथरीन की मौत से कभी उभर नहीं पाता और कहता है कि उसकी आत्मा हमेशा उसका पीछा करती है। Heathcliff's revenge extends to the next generation. सालों बाद हीथक्लिफ कैथी लिंटन की शादी अपने बीमार बेटे लिंटन हीथक्लिफ से करवा देता है ताकि दोनों स्टेट्स उसके कंट्रोल में रहे। However, after Heathcliff's son dies, Cathy and Hayton Earnshaw, Hindley's neglected son, fall in love. This new love story symbolizes healing and the end of Heathcliff's revenge cycle. Heathcliff, haunted by Catherine's presence, stops eating and embraces death. He is buried next to Catherine, fulfilling his lifelong desire to be reunited with her after death. हीथक्लिफ के मौत के बाद कैथी और हेटन wuthering हाइट्स छोड़कर थ्रेस्कोस्क्रांच चले जाते हैं एक नए जीवन की शुरुआत करने। नेली, जो पूरी कहानी की एक अहम हिस्सा रही है, कैथी और हेटन के साथ थ्रेस्कोस्क्रांच चली जाती है to serve as their housekeeper. When Lockwood returns to Wuthering Heights for a final visit, he finds it deserted and eerily silent. Locals whisper that the ghost of Heathcliff and Catherine now roam the moors together. The novel, which begins in darkness and obsession, ends with hope and renewal as Cathy and Hayton symbolizes a fresh start. Wuthering Heights is left to decay while Threscross thrives with love and peace. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं हीथक्लिफ और कैथरीन का प्यार सच्चा था या टॉक्सिक।